कि आज खबर मिली है कि पाकिस्तान की इस नाकाबिले फरामोश परफॉर्मेंस पर बोर्ड ने डिसाइड किया है कि तमाम लड़कों को 5-5 मिलियन का जो है वो फाइन लगेगा, यानी 50 लाख रुपया आधा। ऑफिशियली नहीं आया, वैसे न्यूज निकाली है, निकाली गई है। काफी लोगों ने कवर किया ये न्यूज। होता क्या है कि जब आपके पास मेन इश्यू से हटाना होता है तो इन इश्यूज को डाइवर्ट कर दिया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि फाइन शायद डाइवर्जन है, नहीं होगा, क्योंकि ये डिपार्टमेंट जो है ना, लीगल डिपार्टमेंट या फाइनेंस डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा। हम तीनों में से कोई भी नहीं है इसमें से। हाँ। और इसमें लिटिगेशन में जा सकता है कोई भी, जाएगा कोई भी नहीं, लेकिन ये केस अगर ये बनाएंगे तो ये प्रॉब्लम होगी इसमें। बिल्कुल होगी प्रॉब्लम, इसमें लिटिगेशन बनती है। आपको अहमद भाई क्या लगता है, ये फाइन होंगे? प्लेयर्स एग्री कर जाएंगे कि हाँ दे देंगे यार? नहीं कोई यार, मैं दे देता हूँ यार 50 लाख से अगर दे के जो मुल्क ठीक हो रहा है या क्रिकेट ठीक हो रही है ना, तो खुदा की कसम मैं दे देता हूँ। कोई सारे प्लेयर्स की जगह मैं 50-50 लाख जितने को भी फाइन करना है मैं दे देता हूँ। क्या इससे क्रिकेट ठीक हो जाएगी? 50 लाख भाई क्या क्रिकेट ठीक हो जाएगी? नहीं। मुल्क का रास्ते पे चल पड़ेगा? तो फिर वो करें जिससे क्रिकेट ठीक होगी। हमने हमारे पिछले शोज उठा के देखें, हमने सब कुछ बता दिया कि अब आपने क्या क्या करना है। तो बजाय कि ये पेटी चीजें करने के परफॉर्मेंस नहीं हुई तो फाइन हो गया, हाँ, या तो जानबूझ के परफॉर्मेंस नहीं की, या तो रात को सोए नहीं, या तो टीम का प्लान नहीं माना, फिर तो आप फाइन करते हुए समझ आते हैं। हार पे कौन सा, अबे एबिलिटी इतनी है प्लेयर्स की, उस पे आप फाइन लगाएंगे, कितने फाइन लगाएंगे? बार बार आपको फाइन करना पड़ेगा। तो अच्छी बात यह है कि वो इकदाम लें जिससे क्रिकेट में बेहतरी होगी। वो ये है कि तब्दीलियां लेके आए, अपने जो पास लोग हैं उनकी भी और टीम के अंदर है उनकी भी, तभी कोई क्रिकेट में फ्रेश फेसेस आके फ्रेश माइंड आएगा, क्रिकेट आगे की तरफ बढ़ेगी। अदरवाइज 3 साल से तो हम इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आमिर भाई, ये अहमद भाई से एग्री करेंगे कि ये सब छोटी बातें हैं? बिल्कुल, अहमद भी ठीक बात कर रहे हैं, राशिद भाई भी ठीक बात कर रहे हैं। इवन हमारी जो जियो की ट्रांसमिशन दिन में चल रही थी उसमें भी मैंने बात ये की थी, अगर तो ये सोल्यूशन है फाइन करना तो कर दो, तो करो। 1 करोड़ करो, सबको करो, फिर जिन्होंने टीम सेलेक्ट की उनको भी करो। बहुत अच्छी बात, डबल करो, हाँ, फिर उनको भी करो ना। क्योंकि मैं करो। आपको यही कहता आ रहा हूँ कि प्लेयरों ने गन पॉइंट पे नहीं कहा था कि हमें टीम में सेलेक्ट करो। ये जिन्होंने सेलेक्ट किया था, जो राइट कॉम्बिनेशन नहीं खिला रहे थे, फिर उनको भी करो, उनको डबल करो, या उनसे इस्तीफे लो या उनको फाइन करो। फिर प्लेयर ही क्यों हमेशा बलि का बकरा बनता है? प्लेयर ने ऐसा कर दिया, फलाना खराब खेल गया, फलाना खराब खेल गया। प्लेयर आप मुद्दा डाल के प्लेयरों पे डाल देते हैं। वो भाई जो टीम सही नहीं खिला रहा, जिसने प्लान बनाया सारा, जिसने 15 दिए कि ये बेस्ट है, आप ये खिला लो। अब कप्तान और मैनेजमेंट में आता कि जी ठीक है, राइट कॉम्बिनेशन क्या खिलाना है, तो फिर ये सब प्लेयर बीच में क्या फखर को भी आप करोगे? फिर वो तो बेचारा टोटल 2 मैच खेला, फरहान का भी फिर 50 लाख करोगे। ये कोई तरीका ही नहीं है, सोल्यूशन नहीं है। जो सोल्यूशन है उस पर बात करनी चाहिए। अगर फाइन्स पे आते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बोला, फिर सब पे करो, चीफ सेलेक्टर से लेके उसकी पूरी टीम को लेके फिर क्रिकेट टीम को करो, तो फिर तो समझ भी आएगी। फरहान ने रन जिनके लिए किए हैं ना 4 बैट्समैन के, उनसे लेके फरहान को दे सकते हैं आप। ये अच्छी बात किया, उनसे लेके फरहान। उसे रन भी तो 400 रन कर दिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड 40% रन पाकिस्तान के फरहान ने बनाए। देखिए, जो आपने फाइन करना है ना, फाइन सोल्यूशन नहीं है। जो बल्कि हम पहले दिन से कह रहे हैं, पैसा लगाएं, डोमेस्टिक पे लगाएं, वहीं से प्रोडक्ट मिलेगा, वहीं से प्लेयर मिलेंगे। फाइन ना करें। फिर आपको गुस्सा है ना प्लेयरों पे, आवाम को भी है, सबको है, परफॉर्मेंस के नहीं हुई, राइट, ड्रॉप करें, इनको ड्रॉप करें, इनको बोले भाई 2 साल के लिए जाओ डोमेस्टिक में। आप सेलेक्ट नहीं होगे जब तक 2 सीजन कंसिस्टेंट परफॉर्म नहीं करोगे। प्लेयर के लिए सबसे बड़ी सजा पता है क्या? टीम से ड्रॉप होना। हाँ, बिल्कुल ठीक। ऐसे जो ये लड़के खेल रहे हैं 45 लाख महीने का लेते हैं, उनके लिए क्या है? वो कोई मसला नहीं है। आप एक स्टैंडर्ड सेट करें, जो डोमेस्टिक क्रिकेट में जाएगा, 2 साल कंसिस्टेंट परफॉर्म करेगा, वही टीम में आएगा। और पीएसएल, प्लीज आई एम सेइंग अगेन, पीएसएल आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। आगे फिर पीएसएल आ रही है, वहां से 1-2 लड़के आपको मिलेंगे, खिला दो, पाकिस्तान खिला दो। और यही पिछले, मैं फिर कहूंगा, मिसबा भाई के दौर से ये होता हुआ आ रहा है। 2021 का मैं उसका गवाह हूं, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था। 1-2 और बॉलर मिल गया, मैं 140 वाला मिल गया, मैं 140 वाला। वो किधर गए 140 वाले? मूसा नजर नहीं आ रहा, मोहम्मद हसनैन नजर नहीं आ रहा, आकिफ नजर नहीं आ रहा। आया 2 मैच खिलाए, उसका एक्शन नहीं ठीक, इसका जंप नहीं ठीक। तो इसलिए जल्दबाजी ना करें। जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है 4 डे क्रिकेट में, 1 डे क्रिकेट में, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में, उनको लेके आए। आगे मुझे पता है 1 महीने का पीएसएल आ रहा है, मैं आपको फिर लिख के कहता हूं, वहीं से टीम सेलेक्ट होगी। आमिर जमान खान यार एक बड़ा पाकिस्तान टीम स्ट्रगल करती है डेप्थ के अंदर, बिल्कुल। तो वो डेप्थ में तो 6-6 यॉर्कर, अगर टी20 के स्पेशलिस्ट जैसे अहमद ने किया ना, तो फिर तो सलमान इरशाद और जमान ही बनते हैं। वो दोनों मिडिल ओवर में भी बॉलिंग करते हैं, वो डेथ में भी बॉलिंग करते हैं। आपका सबसे बड़ा मसला डेथ बॉलिंग है। कुछ लोग ना मोहसिन नकवी साहब को जबरदस्ती लेकर आए थे कि भाई सारा कसूर इसका, सारा कुछ। अरे वो ग्राउंड में जाकर तो परफॉर्म नहीं करेगा ना। परफॉर्म किसने करना है? बबरों ने। परफॉर्म किसने करा है? सलमानी ने। परफॉर्म किसने करा है? सैमी ने। परफॉर्म किसने कहा है? उस्मानी ने। जब ये लोग परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और ये बात मोहसिन नकवी ने अपने मुंह से कई दफा कही है कि भाई मैं ग्राउंड में जाकर परफॉर्म नहीं कर सकता, ना ही मैं वो कैटेगरी है, मैं दूसरे मैटर को हैंडल करता हूं, जिसके अंदर वो काफी हद तक कामयाब भी होते हैं। लेकिन ये क्रिकेटर्स हमेशा उसके मुंह के ऊपर, यकीन करो, जाके लाना फिरवा कर आ जाते हैं दुनिया के सामने। काश ये प्लेयर्स जाते, इंडिया को हराते, ये करते, वो करते, दुनिया तारीफ करती, लेकिन नहीं, हमने जोकर बनना है सारी जिंदगी। हम जोकर ही थे, जोकर हैं और जोकर रहेंगे। इंडिया को मैच करने से पहले हमने इतने ज्यादा ताने दिए, इतनी बातें कसी कि हम ये कर देंगे, हम फाड़ देंगे, हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक अनबिलीवेबल क्रिकेट टीम है, ये चढ़ जाएंगे। आखिर में खुद गए, पूरा का पूरा वर्ल्ड कप ही खुद गया। अब इंडिया है सेमीफाइनल में और पाकिस्तान है बाहर। और T20 वर्ल्ड कप में गंदी परफॉर्मेंस के बाद पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को 50-50 लाख रुपया फाइन किया गया। अब या तो ये अफवाह है या तो ये रियलिटी है, लेकिन ये बात पाकिस्तान की मैनेजमेंट की तरफ से ही आई है, चाहे उन्होंने सुशली छोड़ी है, जो भी किया है। अभी तक याद रहे, मोहसिन नकवी, सलमान लियागा, माइक हैजन, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आनी बाकी है। एक्शन होगा या जो एक्शन होता है, क्योंकि ये आपको बता दूं, पिछले 4 सालों से जब से हमारी क्रिकेट टीम बर्बाद हुई है, पाकिस्तान में यही बातें हो रही है कि सर्जरी होने वाली है, सर्जरी होने वाली है, नई सर्जरी होगी, नया टुल्लेबाजी होगी, नई ये होगी, नए फलाना ढिमकाना, ऐसी की तैसी।
दुनिया देख के बैठ के हमारा तमाशा देख रही है, ये देखते हैं भाई पाकिस्तान कौन सी सर्जरी करता है, पाकिस्तान क्या कर लेता है। हम लोग अपना मजाक खुद बनवाते हैं, उसके बाद रेंडी ऑर्टन करके बैठ जाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मेरी ये हाथ जोड़ के गुजारिश है कि भाई खुदा का वास्ता इस तरह का कोई डिसीजन मत करना कि आप फिर क्रिकेटर्स के लिए तरस जाओ। पाकिस्तान की एक लेगेसी थी, आप इंडियन प्लेयर्स को जाकर देखो, भैंस के टांग पैसों में नहाते हैं, वो परफॉर्म भी करते हैं, पैसों में नहाते भी हैं। उनको बीसीसीआई इतना पैसा देता है, आईपीएल में पैसा मिलता है, डोमेस्टिक में पैसा मिलता है, टीवी एड्स का पैसा मिलता है, स्पॉन्सर्स का पैसा मिलता है, और आईसीसी अलग से देता होगा, लेकिन जो भी होता है, लेकिन वो पैसों में नहाते हैं क्योंकि वो परफॉर्म करते हैं। जो सिपाही हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स, ये ठीक सिपाही नहीं है। मतलब ये शायद उस तरह से मैदान में लड़ नहीं सकते। यानी हम जितनी मर्जी बदमाशी कर लें, लेकिन हमें पता ना कि हमारी पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स वीक है मेंटली, और स्किल भी इनका नहीं है, फिटनेस का खाना खराब है। तो ये तो इस काबिल ही नहीं है कि इनके नाम के ऊपर हम बदमाशी कर सकें। तो मेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं किसी बड़े टूर्नामेंट से पहले दुनिया को आंखें दिखाऊं कि देखना पाकिस्तान टीम इस दफा क्या करेगी, क्योंकि मुझे पता है कि ये नालायक लोग हैं यार। ऊपर से पाकिस्तान सुपर लीग आपकी शुरू होने वाली है। पाकिस्तान सुपर लीग इस दफा सिर्फ एक सर्कस है, क्योंकि सर्कस में आपको पता होता है ना कि इट्स ऑल फनी चीजें चल रही हैं जिनका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। सर्कस में शहीन शाह अफरीदी बल्ले के साथ मैच भी फिनिश करेगा, ऊपर से विकेटें भी लेगा। शेन वॉर्न, शादाब खान आपके बल्लेबाजों को आउट करके आंखें खोल खोल के सेलिब्रेट करेगा। वो बाय द वे सकलैन मुश्ताक की एक बड़ी अनप्रोफेशनल स्टेटमेंट आई कि माइक हेसन ने यूटिलाइज नहीं किया शादाब खान को ठीक। सकलैन भाई, मैं आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं, आप जैसा ऑफ स्पिनर दुनिया में शायद अभी तक पैदा नहीं हुआ, लेकिन अगर आप मेरी उम्र के होते ना और मैं आपकी इज्जत ना करता होता तो मैं आपको कहता कोई खुदा का खौफ करें। आप समझ लें कि मैंने आपको यह कह दिया। आप लोगों ने पाकिस्तान के लिए इतनी अच्छी क्रिकेट खेली है। अगर शादाब खान आज माशाल्लाह आपका दामाद है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप टीवी पे बैठ के उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, बल्कि जब आप क्रिटिसाइज करेंगे ना, आपकी इज्जत बढ़ जाएगी कि आप न्यूट्रल रह के बात कर रहे हैं। क्या माइक हेसन ने उसको यूटिलाइज नहीं किया? कौन सा बटन था शादाब खान का जो हमने दबाना था और उसने ऑन होना था? क्या कमी पेशी रह गई? शादाब खान एक नलायक लेग स्पिनर है जो कि बल्लेबाजी के पीछे छुपता है, किसी दिन आके 35-40 रन करता है, और जिस दिन वो 35-40 रन करता है, मैं उस दिन भी कहता हूं कि ये उसका सेकेंडरी रोल है। नमस्कार दोस्तों, आपको बता दें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने कल अपने जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं उन पर 50-50 लाख का जुर्माना लगा दिया है। उनका कहना है कि जो इन्होंने T20 वर्ल्ड कप में अपनी परफॉर्मेंस दी है उसके बेसिस से इन्हें हमें 50-50 लाख का जुर्माना भरना पड़ा। इनकी गंदी परफॉर्मेंस के अनुसार इनको ये पैसे हमें देने पड़ेंगे। तो दोस्तों, इसी को सुनकर पाकिस्तान मीडिया भड़क उठी है अपने क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन पे। उनका ये कहना है कि पूरी टीम पे ही ये जुर्माना भरना चाहिए। जो उनके जो कोच हैं, जो सिलेक्टर हैं, जो पूरी टीम है, प्लेयर्स हैं, सबको ये जुर्माना भरना चाहिए, ना कि सिर्फ प्लेयर्सों को ही ये जुर्माना भरना चाहिए। गुस्सा तो पाकिस्तान पब्लिक, मीडिया सबको है प्लेयर्सों पे, लेकिन मोहसिन नकवी साहब का ये फैसला बहुत गलत है कि जो प्लेयर्सों पे ही ये जुर्माना भरने का आरोप लगा रहे हैं, बल्कि इनको तो पूरी टीम से ही बाहर कर देना चाहिए और नई टीम बनानी चाहिए जिस हिसाब से ये गंदी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और उनका कहना है कि अब तो जो पाकिस्तान में PCL की सीरीज चल रही है वो भी चलने शुरू हो जाएगी, और अब देखना यही प्लेयर्स तुम्हें उस टीम में नजर आएंगे, उस सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, मोहसिन नकवी साहब बहुत भड़क उठे हैं जिस दिन से उनको पता चला कि जो भारतीय टीम है वो सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, और वो किस तरीके से, किस लेवल के प्लेयर्स हैं, सब एक से बढ़कर एक फॉर्म में नजर आए हैं, और अब वो जल्दी वर्ल्ड कप जीतने वाले हैं। तो इसीलिए इसी को देखकर मोहसिन नकवी साहब भड़क उठे हैं, जो भारतीय प्लेयर्स हैं उनको देखकर कि किस तरीके से पहले हम उनको नीचा दिखा रहे थे और अब भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीते हुए भी नजर आ रही है। जिस तरीके से पहले मोहसिन नकवी साहब बाइकआउट पे अड़े थे कि हम बाइकआउट करेंगे, और अब उनके प्लेयर्स ने उनको शर्मिंदा कर दिया है, तो अब उनका गुस्सा इसी पे उठ रहा है कि जो प्लेयर्स हैं वो 50 लाख का जुर्माना भरेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो ना।